एक दो जगह मैं न्यूज़ देखा, बोल रहे हैं कि जो चंपत राय हैं वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, उनको इज्जत मिलना चाहिए, उनका ज़िंदगी धोती कुर्ते में गुजर गया, वो एकदम पूजनीय हैं। वो मौर्य जी बोल रहे हैं कि वो पूजनीय हैं, उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। अरे वो पूजनीय है, वही इंचार्ज है, उन्हीं के अंदर में इतने ज़्यादा चोरी हो गए, तो फिर चोरी का इल्ज़ाम किस पे डालोगे? कौन किया? फिर मुझे किसी डिपार्टमेंट का इंचार्ज बनाया जाए और मेरे डिपार्टमेंट में धड़ाधड़ रोज चोरी ही हो रहा है, तो मैं काहे का पूजनीय है? किस बात के लिए पूजनीय है? इसलिए कि मैं बीएचपी से जुड़ा हूं, विश्व हिंदू परिषद से, तो मैं पूजनीय हो गया? यही सब तो भ्रम के चक्कर में ये सब इतने घोटाले और चोरी हो रही है। आप लोग बस मान लेते हो कि ये आदमी इस संगठन से जुड़ा है तो वो गलत हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? तो फिर कहां गए पैसे? 200 चांदी के ये ईंटे गायब हो गए, 1-1 किलो का 1-1 ईंटा था, कोई रिकॉर्ड नहीं है। भगवान का हार गायब हो गया, कोई रिकॉर्ड नहीं है। उनके जूते को गला के किधर क्या कर दिया पता ही नहीं चल रहा है। रोज की गिनती से पैसे गायब हो रहे हैं। मतलब कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पे। अब एक आदमी को पकड़ लिया, उसी पे सारे इल्जाम डाले जा रहे हैं। क्या एक ही आदमी सब कुछ कर सकता है और किसी को कुछ पता न चले? ऐसा पॉसिबल है? मैं ये नहीं कह रहा कि टीनू यादव का गलती नहीं है, ऑफकोर्स गलती है, उसको जेल होना चाहिए, बट क्या अकेले वही जिम्मेदार है? चंपत राय बीमार बन के हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, क्या उनका जिम्मेदारी नहीं है? क्या नृपेंद्र मिश्रा का जिम्मेदारी नहीं है? प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव थे, सारा कंट्रोल उन्हीं के हाथ में था। पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो सब बोलते थे प्रधानमंत्री डायरेक्ट मॉनिटर कर रहे हैं, उनका प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा अध्यक्ष हैं, वही देख रहे हैं। अब सब लोग साइड हो गया। अब नृपेंद्र मिश्रा खुद ही मीडिया में आके दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं ताकि उन पे कोई उंगली न उठाए। ऐसा थोड़ी होता है। ये पूरे टीम में जितने लोग हैं सब जिम्मेदार है ना। अनिल मिश्रा हो या नृपेंद्र मिश्रा हो या गोपाल राव हो या चंपत राय हो, तो आप पकड़ रहे हो उनके ड्राइवर को, एकदम साधारण किसी को। अरे ये लोग भी तो जिम्मेदार हैं, इनकी जिम्मेदारी कब तय होगी? हीरे का चढ़ावा था वो गायब है, सोने का हार गायब है, सोने का चढ़ावा गायब है, सोने का मुकुट गायब है, करोड़ों रुपए, 200 करोड़ तक का घोटाला का बात हो रहा था। अब ऐसा SIT लगा हुआ है, अब वो पैसे का अब 2 करोड़ 3 करोड़ की बात हो रही है। मामला धीरे धीरे उसको साइड किया जा रहा है और वो सब शिफ्ट किया जाएगा 1-2 छोटे छोटे प्यादे लोगों पे। और बोलते हैं कि विश्वास रखो, कोई सवाल मत करो, 15 दिन बाद बात करना, ताकि मैटर को शांत कर दिया जाए, छोटे मोटे आदमियों पे आरोप डाल दिया जाए। क्यों कोई शांत रहे भाई? सबने उसमें चढ़ावा में दिया है। चढ़ावे के पैसा भगवान के भरोसे लोग डाल रहे हैं कि भगवान के विकास में, उनके मतलब मंदिर के विकास में यूज होगा। वो पैसे गायब हो गए तो लोग चुप क्यों रहे? और क्यों किसी को पूजनीय माने? जब उसी के अंडर में ये सारा चोरी हो रहा था तो वो भी तो चोर होगा। अगर वो उस समिति का हेड है और उसके अंडर में इतने सारे घपलाबाजी हो गए, तो फिर उसको क्यों ईमानदार और पूजनीय कहें? जमीन खरीदा है, उसमें भी घोटाला किया है। 2-3 करोड़ का जमीन को 54-55 करोड़ में खरीदा, वो भी मात्र एकदम कुछ महीने के अंतराल में ही। इतना दाम 1 महीने में बढ़ जाता है, 2 महीने में। तो साफ साफ तो दिख रहा है फ्रॉड। उसके बाद भी उसको पूजनीय और ये वो मान के, और योगी जी को सबसे आगे कर देते हैं लोग भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। लोग गुस्सा ना हो, इसको कंट्रोल करने के लिए वो आ जाते हैं। इतने दिन तक योगी जी को साइडलाइन करके लोग चल रहे थे, पूरा कंट्रोल सेंट्रल ने ले रखा था। जो भी मंदिर का काम हो रहा था, बन रहा था, सारा चीज सेंट्रल के कंट्रोल में था। अब घोटाला हुआ तो सेंट्रल साइड हो गया। अब योगी जी को आगे कर दिया कि तुम बोलो कि कोई कुछ बोले नहीं, विश्वास रखे, ये रखे, वो रखे। अरे विश्वास का ही तो चीटिंग हुआ है, तो विश्वास बचा कहां? विश्वास का ही तो फ्रॉड हुआ है ना। भगवान के मूर्ति के सामने नीचे बैठ के वहां से चोरी हुआ है, चोरी किया गया है। तो अब विश्वास किधर रहा? किस पे विश्वास? गिनती गिनने वाले में कोई बोलता है 44 लोग हैं, कोई बोलता है कुछ है, कोई उसका कोई क्लियर रिकॉर्ड नहीं है, कोई पेपर नहीं दिया गया है। चांदी का ईंटा जिसने दिया वो बोल रहा है कि हमको आज तक रसीद नहीं दिया। और भी कितने लोगों ने जो ज्वेलरी दिया उसका कोई रसीद नहीं मिला। हम लोग भी गए थे मंदिर घूमने, तो उधर बहुत सारे जगह जगह बॉक्स लगे हुए थे, जो दान पेटी, हम सबने उसमें डाला, उसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रसीद देता नहीं है।
फिर एक जगह रसीद कट रहा था, वहां हम लोगों ने फिर पैसा देकर रसीद कटवाया। तो रिकॉर्ड किधर है? कोई रिकॉर्ड ही नहीं है ना। कल को कोई बोल दे कि किसी ने दिया ही नहीं, तो अभी एक मीडिया रिपोर्ट में देखा कि वहां बोल रहे हैं कि जितने लोग चढ़ावा चढ़ा है, जितने लोग मंदिर विजिट किए हैं और जो चढ़ावा चढ़ा है उसका अगर डिवाइड करके देख रहे हैं तो एक आदमी पे 5 रुपए आ रहा है। आपको लगता है मंदिर में कोई 5 रुपए देगा? मैं तो खुद अपने आगे जो पूजा कर रहे थे, चल रहे थे, उनको लोगों को मैं देख रहा हूँ 500 के नीचे, 100 के नीचे तो कोई डाल ही नहीं रहा है। 5 रुपये कौन डालता है यार मंदिर में? वो भी इतने लंबे इंतजार के बाद कोई मंदिर बना था, सबकी आस्था थी उसमें कि हाँ जाके एक बार पूजा करके आए, उसमें कोई 5 रुपये डालेगा? पागल को भी समझ में आ जाएगा कि ये पूरा फ्रॉड है, पैसा खाया गया है, निकाला गया है। सीसीटीवी फुटेज वहां सीसीटीवी उस रूट में है ही नहीं जहां गिनती हो रहा है, वहां से पैसे निकाल लिया जा रहा है। मंदिर से जुड़े जितने काउंटिंग वाले लोग हैं, किसी ने फार्म हाउस ले रखा है, किसी ने 65 लाख का घर ले लिया है, किसी ने कुछ ले लिया, किसी के घर से 10 लाख कैश मिल रहा है, सोने के 2-2 किलो के आभूषण मिल रहे हैं। और ये सब हुआ और जो बड़े बड़े लोग हैं इस कमेटी के, उनको कुछ पता नहीं था। ऐसा पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुआ? एसआईटी शुरू कर दी जांच और एफआईआर दर्ज ही नहीं हो रहा। किसी का नाम, अब एफआईआर डालेंगे तो किसी का नाम डालना पड़ेगा, नाम डालेंगे तो मैटर कोर्ट तक जाएगा, फिर उस आदमी को सजा हो सकती है, और इनको उस आदमी को साइड करना है तो छोटे छोटे प्यादों पे नाम डालेंगे। जितने काउंटिंग वाले हैं सबका प्रॉपर्टी दिखा रहा है कि किसी का 65 लाख का घर यहाँ, किसी का फार्म हाउस वहां, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का 70 कमरे का हॉस्टल चल रहा है। तो आपको लगता है कि इतना पैसा जब नीचे के प्यादे उड़ा सकते हैं तो ऊपर के अध्यक्ष को नहीं जा रहा होगा? डेफिनेटली जा रहा होगा, सबने मिल बांट के खाया है, लेकिन मामला को शांत किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, यही चल रहा है। बोलने पे बोलता है लोग, मंत्री लोग, कोई ना बोले, इंतजार करे ताकि ये लोग आराम से लीपापोती कर लें। भगवान के साथ चीटिंग करते हुए कैसे मन मानता है? हम सब भगवान की पूजा करते हैं। भगवान के दान पेटी से पैसा चुराना कितना बड़ा अधर्म है, शर्म आना चाहिए। अधर्म का तो छोड़ ही दो, गलत सही का तो छोड़ ही दो। दिल कैसे मानता है कि हम भगवान का मूर्ति है वहां पे, उनके दान पेटी से हम पैसा चुरा रहे हैं वहीं बैठ के? थोड़ा तो शर्म होना चाहिए आदमी को। ऐसे लोग कैसे मंदिर में घुसते हैं? और इनको काम कौन दिया वहां पे? और इनकी निगरानी, इनकी जांच क्यों नहीं हो रही थी? और कई महीनों का सीसीटीवी फुटेज क्यों गायब है? कहां गया? कैसे डिलीट हो गया? और ये सब देख रेख करने वाले चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा और नृपेंद्र मिश्रा, ये लोग जिम्मेदार क्यों नहीं हो रहे हैं? ये लोग क्यों नहीं इनका देख रेख कर रहे थे, हिसाब कर रहे थे? बड़े लोग एकदम साइड और छोटे छोटे प्यादे पकड़कर केस खत्म। देखते हैं अभी 15 दिन में क्या आता है एसआईटी रिपोर्ट। नमस्कार।